हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। आज पासे से संबंधित जो है प्रश्न को लेकर के आए हैं। इसमें जो है आप इससे संबंधित प्रश्न जो है काफी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और काफी आप लोग ध्यान न देने की वजह से ऐसे प्रश्नों को छोड़ के चले जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय देना है। उसके बाद देखिए आप लोगों को जो है ये कैसा प्रश्न दे करके जाता है। देखिए है पासा। पासा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है आपका मानक पासा। ठीक। पासा लूडो को देखे होंगे, 6 परत उसके होते हैं। बुक को देख लीजिए, बुक के भी जो है 6 परत आपके होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक। इस तरह से बॉक्स को भी देख लीजिए, उसके भी जो है 6 परत आपके होते हैं। ईंटा ले लीजिए, ईंटा के भी जो है आपके 6 परत आपके होते हैं। ठीक। इसी तरह से माचिस को ले लेंगे तो माचिस के भी जो है 6 परत होते हैं। तो उन 6 परत को मान लीजिए अलग अलग अंक अगर लिखा जाए 1 से लगाए 6 तक, तो हमको दिखाई कितने देते हैं? 3 मात्र दिखाई देते हैं। ठीक। तो अब उन्हीं जो अंक हमको दिखाई देते हैं, उन्हीं अंकों किन्हीं 2 अंकों का योग अगर 7 है, किन्हीं 2 अंकों का योग अगर 7 है तो उसको हम कहते हैं साधारण पासा। ठीक। यानी किन्हीं 2 सतहों को लेकर के अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं साधारण पासा। ठीक। जैसे मान लीजिए यह पासा हम ले लिए, ये मान लीजिए आपके हैं। ठीक। यहां पर आपका 2 हो, 5 हो और यहां पर आपका 1 हो, तो किन्हीं 2 का योग अगर 5 है, 7 है, तो हम कहेंगे साधारण पासा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर 3 हो जाए, ठीक, तो उसको हम कहते हैं मानक पासा। यानी किन्हीं 2 सतहों का योग अगर 7 नहीं है तो हम कहेंगे साधारण पासा, मानक पासा। तो मानक पासा का विपरीत जो है, अगर इसका विपरीत हम देखेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक। तो यह मानक पासा के अंतर्गत जो है प्रश्न आपके आते हैं। ठीक। आज हम आपको पहले साधारण पासा के विषय में जो है बताते हैं कि साधारण पासे से संबंधित जो है प्रश्न किस तरह से आते हैं और इसको जो है किस तरह से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, तो सतह 5 के विपरीत कौन सा सतह आएगा। यानी कह रहा है एक पासा है, उसकी 2 स्थिति आपको दी गई है। ठीक। तो कह रहा है सतह 5 के विपरीत जो है कौन सा अंक आपका आएगा। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है 6, देखिए इसमें दोनों में मिल रहा है। और इसका भी देखिए किन्हीं 2 योगों का योग, ये देखिए 2 सतह है, 6 1 7 4 3 7। ठीक। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। 6 देखिए दोनों में मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक। 6 के कौन सा अंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है? 1 2 3 4 5 देखिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 और इसके विपरीत देखिए आपके 6 6 हो गए। ठीक। अब इससे क्लॉज वाइज घुमाते जाएंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक। उसी तरह से फिर यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर देखिए इसके बाद इसको लिखेंगे और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे। और 5 के विपरीत आपका 6 है। ठीक। ये देखिए आपका 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। 5 के विपरीत कौन सा होगा? 6 होगा। ठीक। उसी तरह से इसको अलग तरीके से भी एक तरह से लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अब देखिए 6 जो है दोनों में मिल रहा है, तो 6 लिख दिए। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 के विपरीत 5 हो गया, तो बात खत्म हो गई। ठीक।
अब इस यहाँ पर देखिए 6 के बाद 1, तो यहाँ 1, फिर उसके बाद 2, ठीक ऐसे क्लास वाइज चल रहे हैं, 1 2, फिर यहाँ पर देखिए 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इसका इससे ले लेते हैं और इसका इससे ले लेते हैं और ये इसके विपरीत आपका हो जाता है। ठीक, उसी तरह से दूसरा सवाल देखिए किस तरह से है। कह रहा है सतह 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा और एक ही आपको दिया हुआ है और दोनों का योग देखिए 7 आपका हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा है। ठीक, मानक पासा रहता है तो इसके विपरीत हम 7 कर लेते दोनों का योग करके, लेकिन साधारण पासा है तो साधारण पासा में देखिए दोनों को जोड़े 7 हो गया। अब मेरे लिए समस्या आ गया। ठीक, तो कह रहा है 5 के विपरीत। अब 5 के विपरीत देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। जो नहीं दिखाई दे रहा है वही 5 के विपरीत आपका हो सकता है। तो देखिए 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 4 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, ये दूसरे तरीके का आपके सवाल है जो एक ही पासा दिया हो, ठीक, और वो भी साधारण पासा दिया हो। ठीक, तो इसकी यह संभावना 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए जो है इस तरह से प्रश्न करके आते हैं। अब अगला देखिए, कह रहा है एक पासे की 2 स्थिति दी गई है तो सतह 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक, अब देखिए 6 है, अब देखिए कौन सा अंक ऐसा है जो इन दोनों में आया हुआ है। देखिए 1 1, कौन सा ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। इसका मतलब 4 के विपरीत आपका 1 1 होगा। ठीक, 4 के विपरीत 1 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। 5 लिखेंगे, 5 के बाद देखिए 6 आया है तो 6 लिखेंगे। अब दूसरे में चलिए, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, 3 लिखेंगे। अब 3 का क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 लिखेंगे। ठीक, तो 6 के विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 3 हो गया और 4 के विपरीत 1 हो गया। तो कह रहा है 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत आपका 2 होगा। तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, अगर उस तरह से लगाना चाह रहे हैं खोल करके तो खोल दीजिए। एक के विपरीत 4 हो गया। ठीक, अब देखिए पहले से 5वां है तो 5, फिर उसके बाद 6 है। ठीक, अब देखिए 1 से 3 आ रहा है, 3 से 2 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 5 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 2 हो गया और 1 के विपरीत 4 हो गया। जो इसमें भी वही दिखा रहा है और इसमें भी वही दिखा रहा है। ठीक, अब उसी तरह से अगला सवाल है, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है तो सतह 3 के विपरीत जो है कौन सा अंक होगा। ठीक, यह पासा देखिए 2 स्थिति दी गई है, इसमें सबसे पहले हमको देखना होगा कौन सा अंक जो है मिल रहा है। तो देखिए 6 देखिए दोनों में आपका मिल रहा है, तो 6 को हम पहले लिख दें। फिर उसके बाद देखा कौन सा अंक हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए 1 है, 2 है, 3 देखिए इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब 3 के विपरीत आपका 6 हो गया, 3 के विपरीत 6 हो गया। ठीक, अब देखिए 6 को क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले दूसरका में 4 आएगा, 4 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 आएगा। अब इसमें चलिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद 1 आएगा। ठीक, फिर इसको इधर घुमाएंगे तो 1 आ गया, 1 के बाद 5 आ जाएगा। ठीक, यानी 3 के विपरीत 6 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया, 1 के विपरीत
4 हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो देखिए 6 आपका इससे भी आ जा रहा है, पहले ही आ गया था। और मान लीजिए कोई दूसरा पूछ देता, जैसे मान लीजिए 2 के विपरीत पूछता तो 5 हो जाता, 1 के विपरीत पूछता 4 हो जाता। ठीक, अगर खोल करके इसको लगाना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तीन के विपरीत 6। अब इसको ले लीजिए, 6 है, 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1, उसके बाद 5, फिर यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 का 4, 4 के बाद 2, यानी इसका इससे जो टी है विपरीत है और इसका यह विपरीत है। ठीक, जैसे देखिए 2 के विपरीत 5 यहाँ पर देखिए, फिर 1 के विपरीत 4 देखिए। ठीक, यानी दो तरीके से इसको जो है लगाया जा सकता है, यानी 3 के विपरीत आपका 6 हो गया। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह 4 के विपरीत जो है कौन सा अंक आया हुआ है। ये देखिए ये आपका पासा दिया हुआ है। ठीक, दो स्थितियां दी गई है, कह रहा है 4 के विपरीत जो है कौन सा अंक आएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा अंक जो है मिल रहा है, तो देखिए 2 मिल रहा है, तो 2 यहां लिख लीजिए, 2 यहां लिख लीजिए। फिर देखिए कौन सा अंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए एक आपको इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 1 के विपरीत आपका 2 हो गया। ठीक, अब 2 को क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। अब देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 आ जाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब दूसरे वाला में चलिए, 2 को घुमा रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 आएगा, और 5 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 आएगा। तो देखिए 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 2 आ गया। ठीक, अगर मान लीजिए उस तरह से लगाना चाह रहे हैं, खोल करके पासा 1 2 3 4, तो 1 के विपरीत 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये 2 के विपरीत हम चल रहे हैं, 2 से हम घुमा रहे हैं, दोनों में है ना, तो देखिए 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, फिर उसके बाद देखिए दूसरे स्थिति में जाएंगे, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। अब देखिए 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, देखिए 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न जो है आपके लगते हैं। इसके अतिरिक्त आपका 3 ठो दे दिया जाता है, 4 ठो दे दिया जाता है, 5 दे दिया जाता है। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न लेकर हम आगे आएंगे, आपको बताएंगे। जय हिंद। हम क्वेश्चन ला दिए हैं, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। तो देखिए मानक पासा में क्या करते हैं, किन्हीं दो परतों का योग अगर 7 नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि यह मानक पासा है। साधारण पासा में किन्हीं दो परतों का योग अगर 7 है तो उसको हम कहते हैं साधारण पासा। ठीक, तो अब जो है हम आपको मानक पासा के विषय में जो है बताएंगे। सबसे पहले तो मानक पासा को देख लीजिए। हम मानक पासा मान लीजिए ये हमारा बना है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक। अब इसमें देखिए जो ये सतह है, जैसे मान लीजिए ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 1 है, तो कोई भी दो सतह ले लीजिए, कोई भी, चाहे यह सतह का योग, चाहे यह सतह का योग, चाहे यह सतह और यह सतह का योग अगर करें, अगर मान लीजिए यह योगफल जो है 7 नहीं होता है तो हम कह देते हैं यह आपका मानक पासा है। तो मानक पासा में अब देखिए इसके विपरीत जब समझ गए कि यह आपका मानक पासा है,
जब मानक पासा है तो इसका मतलब इसके विपरीत ठीक 4 होगा, ठीक, और इसके विपरीत ठीक 5 होगा, और इसके विपरीत ठीक 6 होगा, ठीक। ये आपका मानक पासा में ये आपका होता है। मानक पासा में जो है, अगर जो आपको दिया गया है इनका योग अगर 7 नहीं है, जो आपको पासे में दिया गया है, तो हम कह देंगे यह मानक पासा है। अब जैसे मान लीजिए पहला ही सवाल है, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। अब देखिए, इन दोनों का योग 7 हो गया, इन दोनों का योग 7 हो गया, और इन दोनों का योग 7 हो गया, ठीक। तो इसमें देखिए ये आपके साधारण पासा है, ये भी साधारण पासा है, और ये भी साधारण पासा है। तो मानक पासा ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगला सवाल दिया है, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, प्रश्न को जो है दे दिया जाता है और अंत में चल करके नहीं दे दिया जाता है, तो उसको नहीं जबकि मोटा अक्षर में लिखा रहता है, फिर भी जो है हमको नजर नहीं आता है, और इसी कारण मुझे गलती हो जाती है। तब देखिए कह रहा है मानक पासा नहीं है। अब देखिए 4 3 देखिए 7 हो गया, साधारण पासा हो गया, ठीक। अब मानक पासा कह रहा नहीं है। अब देखिए ये देखिए आपका 7 नहीं हो रहा है, ठीक। ये भी देखिए आपका 7 नहीं हो रहा है, ये भी आपका देखिए मानक पासा में नहीं आ रहा है, ये आपका देखिए सीधे सीधे आपका 7 हो जा रहा है। इसका मतलब ये आपका मानक पासा नहीं है रहता, ठीक। तब दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, नहीं है इसका मतलब आपका ये हो, क्योंकि 4 3 यहाँ 7 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए किसी दो परतों को ले लीजिए, ये आपका 7 नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक। इसका मतलब निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है सतह 3 के विपरीत कौन सा होगा, कौन सा अक्षर जो है आएगा, और यह आपको फिगर दे दिया है, ठीक। अब देखिए किन्हीं दो सतहों का योग आपका 7 नहीं है, तो हमको 7 बनाना है। तो देखिए 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों का योग कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके विपरीत कौन सा आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत क्या रहा है, 3 के विपरीत 4 है, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया है सतह 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक। ये देखिए किन्हीं दो सतहों का योग जो है आपका 7 नहीं है, इसका मतलब हमको 7 बनाना है। तो 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, ठीक। तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत 5 है, तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से दिया है सतह 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए किन्हीं दो सतहों का योग आपका 7 नहीं है, इसका मतलब मानक पासा है। तो 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत आपका 2।